जैसा कि आपने पहले अध्याय में देखा कि आर्यन और रोशनी आजमगढ़ की वीरान हवेली में गए थे, जहां उन्होंने उस सफेद साड़ी वाली औरत के पायल की आवाज सुनी। सफेद साड़ी में एक छाया देखी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं अगला अध्याय। हमारे साथ बने रहिए और मजे लीजिए कहानी का। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको हमारी कहानी लगातार मिलती रहेगी। दरवाजे पर लिखा खून से संदेश देख रोशनी डर के मारे आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रोशनी घबराते हुए आर्यन से कहती है कि आर्यन, ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे? आर्यन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आर्यन दरवाजे के पास जाता है, वैसे ही दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि किसी आत्मा ने उस दरवाजे पर अपना कब्जा कर लिया हो। अचानक हवेली के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। रोशनी कांपते हुए आवाज में आर्यन से कहती है कि आर्यन, ये कौन रो रहा है? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? आर्यन, पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। वे आवाज की दिशा में देखते हैं तो टूटी हुई दीवार में एक छोटा सा कमरा दिखता है, जहाँ से हल्की रोशनी आ रही होती है। दोनों कमरे में झांकते हैं, वहाँ एक पुरानी लकड़ी का झूला अपने आप हिलता दिखता है। झूले में एक गुड़िया रखी होती है, जिसकी आंखें सीधी आर्यन की तरफ नहीं, बल्कि दरवाजे पर खड़ी रोशनी की तरफ देख रही होती है। अचानक गुड़िया का सिर हल्के से घूमता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। गुड़िया धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहती है कि आ गए तुम लोग। गुड़िया की आवाज सुनते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। चारों तरफ से हवा का तेज झोंका चलता है और दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। अब तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। रोशनी चीखते हुए आर्यन की ओर भागती है, लेकिन अदृश्य हाथ उसे खींचने लगते हैं। आर्यन रोशनी को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी पीछे एक और परछाई प्रकट होती है। वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा है। काले गड्ढों जैसी आंखें और खून से सना चेहरा। सफेद साड़ी वाली औरत धीमे धीमे आर्यन की तरफ बढ़ती है और कहती है, अब तुम मेरे हो, आओ मेरे करीब आओ। लाइट अचानक बुझ जाती है और सिर्फ रोशनी की चीख सुनाई देती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए। किले की परछाई भाग 3। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले।